नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को। वी डिडंट स्पीक टू ईच अदर फॉर 3 days 4 days एंड हियर आई एम बैक to talk to you, to have a special friend of mine today join us in another 3-4 minutes 5 minutes and फिर शुरू हो गया वो दिलों का आना। आपके आते दिल आने शुरू हो जाते हैं और आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें हो जाती हैं, तो कैसे नहीं मैं वापस आऊँगा। ये रंग मुझ पर अच्छा लग रहा है यार, हैं? अच्छा लग रहा है ना कृष्ण नकरानी जी? कैसा लग रहा है ये मरून कलर का रंग मुझ पर? तो सो इट्स बिन वंडरफुल। आई finished watching an amazing series called Hollywood. I liked it. It was nice. I enjoyed it. And what else am I watching now? I'm reading some interesting books. Chotu S. Singh, सुधीर नंदा जी नमस्ते, भारत परमार जी 403 नमस्ते, कैसे हैं आप? और मलिक जी, मोना शुक्ला जी, सब अच्छे हैं आप लोग? वेरी गुड वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू स्पीक टू अ वेरी मल्टी फैसेटेड लेडी टुडे। शी सेज अंडर हर बायो न्यूट्रिशनिस्ट। मेरे को तो न्यूट्रिशनिस्ट बोलने में भी टाइम लगता है, but she is a very remarkable lady. I met her about 5 years back when I wanted to lose weight. A friend of mine said that the only person you should go to is to this particular lady. And when I met her, she was anything not that conventional, cliched कि आप खाने की बोलो। तो मुझे बोला सब कुछ खाओ, तो मैंने कहा सब कुछ खाऊं तो फिर मैं आपके पास क्यों आऊं? But she has a philosophy about it. She is India's most celebrated nutritionist, and she is also a yoga teacher, yoga master मैं बोलने वाला था, but शायद वो खुद ही बताएंगी हमें. And her name is Rujuta Devekar. She is a very dear friend. I have known her for many years now, and hopefully when she joins us, we will have another. हमसे भी बात करिए, आप ही से तो बात कर रहा हूँ। ये क्या बात करती है आप? है मेरी कादर्शन, अच्छा कार्देशन गायत्री जी नमस्ते, राष्ट्रवादी अनुपम जी को प्रणाम, संजय सुथार थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। यू लुक सो यंग। ये तो कौन है? बिट्टू मोनी का तो नाम लेना पड़ेगा। बिट्टू मोनी _39 DB, हाउ यू मेंटेनिंग? आज इसके बारे में बात करेंगे। टुडे इज द राइट person who is going to talk to us about this, and that will be my friend and a very dynamic lady. ये पुलिस वालों के साथ भी डाइटिंग की बात करती हैं, उनको भी कैसे फिट रहना उनको बताती हैं। हेलो फ्रॉम ओरलैंडो, हेलो माय डियर, हेलो फ्रॉम ओरलैंडो इज अंशुमन, थैंक यू। तहसीमानी 94, हेलो माय डियर। नाउ वी हैव टू बैड शैडो 333। क्यों हंस रहे हो इतना? हंस के गिर क्यों रहे हो? एंड लाइक होपफुली आई विल फाइंड रुजुता सिंह हेलो टू मी समवेयर। ये सबके साथ टेंशन होता है कि ज्वाइन किया कि नहीं किया। इन द मीन टाइम काटाबाजी योर कोड _Varun टू यू ऑल्सो लाइक दिस। एनिमल लवर केदार नमस्ते सर। दिलों का धड़कना मतलब आपका लाइव आना। अरे विनय रौनिक यार, क्या बात है यार। बहुत अच्छे बोला यार, दिलों का आना। यू लुक सो यंग राहुल। अच्छा, अब ये सब ने एक तरकीब ढूंढ ली है कि जो मेरे को यंग और हैंडसम बोलेगा मैं उनका नाम लूँगा। आप बड़ी चीज़ हो सब लोग, मगर मैं भी बहुत बड़ी चीज़ हूँ। सब समझता हूँ मैं आपके जज्बात। एंड हेलो फ्रॉम कैनेडा टोरंटो, लव यू Z_Imasi, थैंक यू, लव यू टू ऑल्सो माई डियरेस्ट। We nice to meet you sir, I'm so lucky. Star Kian Mixture,
Okay, and hello from Jammu. Lots of love and respect. Solshan. Yes, thank you to all of you. All of you. Rujuta requesting access. Why? How sweet she is. She is. रुजुता जी आ चुकी हैं. उनके आने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि उधर वो घर से निकल पड़े हैं और यहाँ मेरा दम निकल रहा है. अरे रुजुता जी नमस्ते नमस्ते. नमस्ते 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 अनुपम जी. How Look, are you? you look so nice as always. Thank you, thank you. So do you. And I know that you are the one who's receiving a whole lot of compliments for looking young and fit and stuff. तो सबको अपना राज बताइए पहले आप. नहीं पहले तो मैं बताता हूँ, ये पहले बहुत बड़ी चीज है. ये जो मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम पे, अगर किसी के कमेंट पे मैंने बोला और मैंने उसका नाम ले लिया तो बाकी सब लगते हैं कि मैं अपनी तारीफ का शिकार होने वाला हूँ. तो सब ले मेरे बताता हूँ बेटा, मैं लाइव हूँ अभी, बाद में इसके बारे में बात करते हैं. ये सारे घर की प्रॉब्लम बताने लग गया था. तो मेरी खूबसूरती का राज में आपका बहुत बड़ा हाथ है. आज से 5 हाँ दैट्स ट्रू ना. 5 साल पहले बस आया था. ये तो या तो लाइटिंग अच्छी है, आपकी भी लाइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं. विद लव फ्रॉम पीपल आर जॉइनिंग फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस. सो हाउ यू बीन? वेरी गुड. यू नो आई हैव बीन गुड. ये टाइम में यूटिलाइज कर रही हूँ अलग अलग लाइव्स करके और कुछ क्लासेस करके एंड स्टफ. तो trying to make the most out of it. आप ही से सीखा है. Before we go further, I want to tell you, you must follow Rujuta Devekar on Instagram if you want to know how to live life, how to make yourself, love yourself. I think the whole idea about exercise, dieting is so that people should love you. That's not important. You should be loving yourself. Am I right, Rujuta? Absolutely. Absolutely. You were just wrong about one thing. Okay, I'm sorry. You don't know me since 5 years. You know, since when you know me? It's been 10 years. Really? 10 साल निकल गए? 10 साल निकल गए. तो क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि 2011 में मेरी बुक आई थी विमेन एंड वेट लॉस तमाशा, और you had come for its event. Yes. Yes. At Marriott. Yeah. So this was not at Marriott. That was GP's book. You had come for mine at Olive. Right. Kareena or Karishma were on stage. It was a very small event. तो कुछ लोगों को जिनको नहीं पता, आई मस्ट सॉरी टू दिस ट्रिविया इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब करीना कपूर ने 0 साइज हासिल किया था तो उसमें केवल इन्हीं का हाथ था, रुजुता जी का. तो जबरदस्त. तो so tell me, Rujuta, when did you start thinking about becoming whatever you are? तो मुझे, मैं बार-बार न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बोल सकता because tongue twister. मत बोलो. यूरो लेबल्स से वैसे भी अपना कुछ लेना देना है ही नहीं. I think right from 9th standard, you know, because 10th standard के टाइम से सब लोग सोचने लगते हैं कि कोई अगर एक करियर पिकअप करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी. और मुझे ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया दैट आई विल पिक अप अ प्रोफेशन which doesn't require too much of textbook and sitting in one place and, you know, doing anything that will lead to boredom. So about 9th standard से decide किया था मैंने. So that's, and then now तो अभी I love your live sessions. आप अलग, you know, what is so different about you is that you are not a typical cliched person. आपने मुझे पहली बात जो बोली थी, मैं जब शिमला में रहता था, छोटा था, तो हम उतने अमीर नहीं थे, मतलब गरीब थे हम, बट एक व्हाइट राइस के ऊपर गरम घी डाल के उस पर नमक डाल के खाते थे. You were first after me getting into movies etc. You said वो खाओ आप, घी और चावल. वो बात अलग है कि मैं उस पर टूट पड़ा, मैंने चम्मच की जगह 4 चम्मच खाने शुरू कर दिए. You were the first person to say eat everything. हर मौसम का एक फूड होता है, हर मौसम का खाओ आप. Absolutely. So what is the philosophy behind it? If you are telling the philosophy behind it, but before that I have to tell you that you know, when you had come for that event of mine, you barely knew me for 1 week. Yes. And you came for that event and you're such a big star
And right from that time, I was like, oh God, this man is just so generous and giving and loving. And first you tell me ke ye aap mein itni generosity, because I was just a dietitian. You had paid my fees as a star. You don't need to come to any event of mine because it was barely any relationship. एक ही हफ्ते की relationship थी. So how did you decide to come for an event? Because in your profession, it's you get paid for events, right? Yes. 2-3 reasons. One is that I don't take myself very seriously. I don't have Anupam Kher on my shoulders. It's very boring and it's very tiring. I connect with people to people. आप पूछने में एक genuine थी और मेरे हाँ करने में एक genuineness थी. मेरी माँ कहा करती है कि चावल गल गया है या नहीं, इसको देखने के लिए सारे चावल नहीं देखने होते, एक दाना देखना होता है. आपने जिस शिद्दत से मुझसे पूछा कि आप आएंगे, मैं कुछ कर नहीं रहा था उस दिन. अब मैं अननेसेसरली अपने आप को इम्पोर्टेंस देता, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ. That was, and then once we spent time, and I also believed that what you were doing, what the work that you were doing, you were not pretentious about it. So many people in my profession, in our profession, where you meet all kinds of people, beauty plus people, dietitian people, बाल उगाने वाले people, डॉले बनाने वाले. देखो बहुत बढ़िया, super beautiful. So there was a genuineness about you, and I liked your approach, and I like you as a person. You're a wonderful person, and I like your knowledge, the ease. देखिए ज्ञान अगर easiness से बांटा जाए ना, तो दूसरे वाले को छोटापन महसूस नहीं होता है. You don't make the other person feel smaller. That is about you. So, thank you very much. A lot of people are saying, I'm following Miss Rujita, super biceps. Somebody says super biceps, beta. इसका नाम तो लेना पड़ेगा. Amaturasit 24. एक तो ये नाम मुझे समझ में नहीं आते, but lot of people are joining. A lot of people are saying nice things. And I just thought I will just involve them and ask them. Some people are laughing. Some people are showing hearts and things like that. They are all for you, hearts. Rujita? Thank you. आपके लिए भी होंगे hearts, I'm sure. There is a love from Holland. That heart is surely for you. Yes. That's sure for me. Yes. Yeah. So a lot of people will be keen. We'll talk about acting also. You can ask me about acting. But a lot of people will be keen because it's important that they should benefit from this conversation. That a lot of people, मैंने एक दो लोगों से, मेरे कजन से, मेरे भाई की बेटी से, उनसे मैंने पूछा या किसी से पूछा कि क्या चाहते हो. Everybody wants to look glowing. Everybody wants to look, how can I glow? How can my skin or my face glow? Including me. मेरा तो चमक रहा है. Glowing. तो क्या, how can people have a glowing face? 3 foods essentially. Number 1, rice. जिसके भी daily life में rice होता है, I think they are always glowing because their stomachs are always clear and the mind is always calm. उसी के तरह ghee is another food which does the exact same thing. In fact, ghee is also a prebiotic. मतलब हमारे शरीर के ऊपर जितने भी friendly bacteria रहते हैं, वो घी का सेवन करते हैं. तो yeah, so ghee is also one of the things which gives that glow. And the third thing is coconut. क्योंकि कोकोनट एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली बहुत एनर्जी देती है और मेंटली बहुत कामनेस देती है. इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने के पहले हमारे संस्कृति में एक नारियल फोड़ा जाता है. आपके भी हर एक मुहूर्त शॉट में, आई एम श्योर इट स्टार्ट्स विद कोकोनट. राइट. यस. तो आपने राइस और जो घी का बताया, बट नारियल भी खाने के लिए. यस, नारियल भी खाने के लिए. सो ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ चटनी और इन द फॉर्म ऑफ नारियल पानी, या नारियल पानी में जो मलाई होता है वो. All of these are extremely good combinations for good skin, essentially because they calm your stomach down, they don't make you feel bloated, they aid digestion and mentally also they are very soothing. और हमारी skin जो है
वो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ट्रबल्स दिखा देती है, हमारे चेहरे पे दोनों आ जाते हैं. सो दीज आर द टॉप 3 फूड्स. And do you do amazing yoga also ना? उसका भी तो कुछ असर होता होगा ना. आप, मैं फिर देखता रहता हूँ, आप सिर के बल, टांग के बल. So, well, नहीं, sorry, continue. No, I was just saying कि योगा का तो असर होता ही है. इनफैक्ट योगा सूत्र में भी ये लिखा गया है that yoga is something which gives you a glowing skin, it gives you a strong body, it gives you a very toned appearance, and it makes you feel very light. And I think it is similar to also what you were saying when you said that I don't take being Anupam Kher very seriously. So, that's mental weight, and you've decided to not carry that baggage. So, similarly, हमारे body का भी जो weight है, that also, if we want to learn how to carry ourselves lightly physically, there is nothing like yoga. So, what do you do in this lockdown period? कैसे चलता है आपका सारा दिन? क्या करते हो आप? What is positive? Because a lot of people, I was talking to them before you joined us, that मेरे तो काफी, I am so relaxed in this lockdown, even though I have not gone and met my mother. I think I'm deep, but it has given me much more than the crazy speed of life, frankly speaking. But that's my attitude towards life. How do you keep positive and relaxed and everything? Well, when I wake up, I actually have a full day's schedule to look after, So I have my appointments that I do over Skype and FaceTime and stuff. I try and do at least one video which reaches out to everyone with some kind of information about food or exercise or well-being. फिर घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना so exercise करना, तो दिन बस यूं ही निकल जाता है. It doesn't take too much to really push hours, and maybe watch a good TV series agar if it comes direct with a good recommendation. Now that you've said Hollywood, I'm going to try and watch it. Liked it. उसमें मेरे एक दोस्त भी हैं जो एक कैरेक्टर बड़ा साथ मैंने काम किया था. In the meantime, I want to tell, if you want to ask a direct question to Rujita, you can write it and we can answer that question. आपको मुझसे कुछ पूछना है? I had watched your post about one sec. क्या लिखते हैं ये ad में? COVID-19 and loved how you talked about what virus is doing to you. अच्छा, मैंने जो अच्छी चीजें बताई थी. Thank you, my friend. तो मैंने बताया था कि मैंने एक पोस्ट में बोला था कि what is virus which has, because of it, what are the good things that have happened. तो ये है. आप कुछ मुझसे पूछना चाहती? मैं आपको पूछना चाहती थी that because you've also written a beautiful book. The best thing about you is you know. So do you think that positivity is a learnable skill? It is. It's like motor driving. I always say that motor driving, अगर आप motor driving स्कूल में जाते हो तो आदमी बंदा आपको सिखाता है कि इसको छोड़ो, क्लच को दबाओ और इसको स्पीड को पकड़ो. इसको मुझे तो पता भी नहीं आता, मैंने तो खुद सीखी है. But actually you learn motor driving by practicing. Correct. Even 10 दिन का कोर्स के बाद. Similarly, लाइफ का एटीट्यूड है. You have to practice to be happy for 3 months. उसके बाद आदत पड़ जाती है. This is the truth. कि मैं 3 महीने तक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपसेट होऊंगा ही नहीं. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपसेट नहीं होऊंगा. ये अपने माँ बाप की कसम खा लो. So that वो तोड़ो ना. जब 3 महीने आपको कोई भी अपसेट करेगा और आप कहेंगे उसके बाद you will get used to it. Happiness is to be practiced. Of course, people who stay happy, people who stay positive, people who stay compassionate, doesn't mean that they don't feel sad, they don't feel upset, they don't feel angry. But they learn to discover that happiness is a way of life and you can practice it. So that is how I look at it. आपने अभी कितनी किताबें लिख ली आप आज तक? अभी कितनी हो गई आपकी किताबें?
I don't know. I've lost count. I mean, I've never really counted. 6. Wow, that's fantastic. Other Somebody wants your family background. Somebody also wants to say, what about breakfast? Breakfast कैसे करना, कितना करना चाहिए? Somebody wants to ask you. What is it? What do you want to say about that? Well, I really think that हमारे country में every man has to learn to cook, ताकि there is less pressure on families, to eat out of packets, because हर कोई health तभी ढूंढता है जब हम लोग उसको गवा देते हैं. Gender equality plays a big role in staying healthy as a society. So once we have men who learn to contribute in the kitchen, then I think it's going to be very easy for everyone to have breakfast, lunch, and dinner. And I'm sure that, and this must be true of your family also, that your grandfather, your father, they must all be lending themselves in the kitchen, Yes. in one way or the other. Absolutely. Yeah. It's only now that we are doing lesser and lesser housework. And then we are thinking कि health कहाँ चली गई. ये जो housework करना जो है, it's very important to keep both the body and the mind in a good shape. So it keeps you grounded. It makes you feel like you belong. Ma'am, his name is Chicken something, but नाम कुछ और पढ़ रहा हूँ. How many mangoes can I eat in a day? बोला उसने, I love mangoes. Please बताओ कितने mango खा सकता हूँ मैं? Well, I always feel this कि जितना पचा सकते हो उतना खाओ. जो भी आप खा रहे हो, mangoes are fresh they are in season right now. Our farmers are also in need of help. They do need us to pick up fresh produce. बस खाते वक्त उसको मजे से खाओ, चाव से खाओ, दोनों हाथों से खाओ, फोर्क वगैरह से मत खाओ, and automatically you will know where to stop eating. अच्छी चीजों को भी टाइम पर रोकना बहुत जरूरी है. So whether it is eating a mango or watching a TV series or just talking too much, I think even if it is good, you got to know where to stop. Also, a lot of people are asking me, which is my question also, how much water should one actually consume in a day? ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, because अलग-अलग theories मुझे बताते हैं लोग. ठीक है, इतना नहीं, कोई कहते बहुत पानी पिया करो. आपका क्या कहना है? Well, just enough to stay well hydrated, So keep drinking sips of water through the day, but don't wake up and think, 4 glass, I know I'm saying that, कि सुबह उठते ही 4 glass पिया या 5 liter कैसे भी करके पीना ही है. Just keep drinking sips of water through the day, and that in itself will ensure that you're well hydrated. So typically in India, given our climatic conditions, anywhere between 3 to 4.5 liters is what we tend to consume, but you need to do it through sip through the day. आपने भी ये सुना ही होगा, even in places like Shimla and stuff, that you're always asked to first sit down and then drink water. Yes. Because, you need to take it slow and you need to take it one sip at a time. Deepali is asking, what about white sugar? What is the problem in having white sugar? But there is no problem in having white sugar, but it is important that it's like anything else, you don't overdo it. One needs to understand that sugar is problematic mostly because of the way we are consuming packaged food these days. अगर हम लोग हर रोज ऑलमोस्ट बिस्किट खाएंगे, कुकीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, तो फिर ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सॉसेस खाएंगे, अलग अलग बॉटल सॉसेस, दैट्स अ प्रॉब्लम. आपने दिन में 2-3 कप चाय पी ली, उसमें 1-1 चम्मच शुगर आ गई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. आपने पूजा के दिन पे कुछ हलवा बनाया और उसमें there is sugar, that's not a problem at all. If you are at home during lockdown and you made like a laddu or a barfi for the entire family, that will also take some sugar or jaggery. So in those forms, it is not a problem. The hidden sugar, where you feel कि मैं chocolate खा रही हूँ, so you kind of forget how much sugar is going, or you feel that I'm eating a cookie, you forget how much sugar is going. Those things are the problem. So अगर हम packaged food बिल्कुल अपने life से हटा दें, then we don't need to worry about sugar, fat, trans fat, those kind of things.
Right. There's an interesting name called Urban Chick. She's asking, how do we increase our immunity? Because आज COVID-19 में ये जो चल रहा है उसमें सब लोग बोलते हैं immunity बढ़ाओ. So Urban Chick, I like your handle name, but yeah, tell me what is this immunity? पहले तो मुझे समझाओ immunity होता क्या है? No. मैं आपको समझाती हूँ. I think Gaur Gopal Das just said hello. So namaste Gaur Gopal Das. He is also watching our live. It's nice to have him here. He's a big motivational speaker. And we met at the airport. Then उसके बाद हमने exchange किए अपने numbers. बहुत दिनों से इनका, but he's wonderful. I liked him. Yeah. He has a big following. और बड़े मजाक से अच्छी बोलते हैं गौर गोपाल. बहुत हंसा. इनके चेहरे पर एक नॉटी मुस्कान भी होती. Lovely. So tell us, what is immunity? Immunity is body's natural response. But currently ये हो गया है that it has become the biggest marketing term. It has become something that अभी लोग डर गए हैं कि immunity मेरी नीचे हो जाएगी तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा. So there are just so many products which are coming into the market. Gaur Gopal Das saying Rujita's fitness guidelines are always spot on. So I thought that. Oh, sweet. Thank you very much. You know. मेरे बारे में. Sorry. आपके बारे में भी बोला है. Always a pleasure. That's what he has said for you. You know. Marketing आप immunity के बारे में बात कर रहे थे. हाँ. मैं आपको यही बता रही थी अनुपम जी that currently my inbox is flooded from various marketing agencies के immunity boosting के लिए कोई broad article लिख दो. Then it will get sponsored by some product or the other. In fact, January, February से ही आपने notice किया होगा that flight में जाने के लिए हम लोग जब बस लेते हैं तो sometimes they play records and those spots can also be bought. So they were already being bought by immunity boosting foods. So the thing is, the market constantly responds to fears that people may have. But what we need to realize is that ऐसी कोई bottle नहीं है, ऐसा कोई powder नहीं है जिसमें से immunity बाहर निकल के हमारी life सुधारने वाली है. It always just comes from the most commonsensical approach towards life, which is you wake up on time, you sleep on time, you stay connected with the people that you love, you eat घर का खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, fresh fruit every day, handful of nuts every day, दही, छाछ, नींबू शरबत, आंवला शरबत, ये जो चीजें हैं जो हमारे collective wisdom को belong करती है, which we have received from our grandparents from generations together. They cannot be monetized or bottled. They need to be practiced every day. But they are much more effective in protecting our health and boosting our immunity than any product out there which is claiming to do so. Okay. मैं जब बॉम्बे में आया था ना शुरू में, हम शिमला में तो कोई भी पानी पीते थे, नलके का पानी पीते थे, इससे पहले मैं कभी बीमार नहीं पड़ता था. जब मैंने वो एरिएटेड वाटर पीना बॉटल्स में तब मैं बीमार. हम जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जमाने में आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द रेन्स इन मुंबई सो दैट वी कुड वॉक इन द रेन. अब कोई तो देखते थे कि नाली कहाँ है, ये कहाँ है, गंदा लगते थे. Now the news channels and media has made rain into a monster. Correct. हाँ बाढ़ आ गई, वहां आ गई, 3 लोग इधर मर गए, उधर ये तो the whole joy of rain has gone away. Why? How do you relax? You? How do you relax? You're asking me? Yes. Or in the rain, how do you relax? I think with a hot. My question came abruptly. I just wanting to know you. I'm sure all of us get stressed. So when you get stressed, how do you relax? I wonder what I do. You're always relaxed. I don't think so. I don't think I'm always relaxed or whatever. But I'll tell you that when this whole lockdown started, just before it started, I was really upset
with something, you know, and I was really feeling low and down, and I was feeling like no one gets me and stuff. फिर उस टाइम पे मैंने एक क्वारंटीन प्लान बनाया कि 7 दिन अगर आप घर पे हो तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल लाने की जरूरत नहीं होगी बाहर जाके। तो आप घर पे जो सबके रहता है, चावल, आटा, दाल, स्पाइसेस, उसमें से आप क्या क्या बना सकते हो। और पूरे इंडियन कलेक्टिव विजडम में से आई थिंक आई मेड हर रोज के 5 या 6 मील्स फॉर 7 days टुगेदर, and it was one of my most shared posts, you know, the whole quarantine plan. So I think when I'm really stressed, I seek an outlet in my work. You know, my work is de-stressing for me. Yeah, that's always, I always feel, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं अगर स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं कोई कंस्ट्रक्टिव चीज सोचूं या अपने काम के बारे में सोचूं तो मैं डी स्ट्रेस हो जाता हूँ। ये होल कॉन्सेप्ट जो है कि मैं बीच पे जाके रिलैक्स किया और मैंने किया, I don't understand people who do that. That's very good for some. I am something from पार्लेकर फ्रॉम पार्ले सत्या कॉलेज, कोई आपको जानते हैं, एक बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, यू नो हाउ पीपल हाउ अवेयर ऑफ wellness they are in today's time. Yes, that they are. Yes. Do you get angry? Do I get? Do you get angry? All the time. I'm a very angry girl. Yeah. Like that. I like very angry girl. Yeah, what about you? Do you get angry? I get irritated. I don't get angry. Because I feel anger is a waste of energy. I personally feel anger is something which sort of not because you said I get angry all the time. I said, what kind of anger do you get? But people, sometimes it gives you a false sense of importance. Anger. Yeah. Gives you a false कि मुझे गुस्सा आया, मैं ज्यादा ऐसा मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऑल्सो ये जो मिथ है हिंदी फिल्मों में के बारे में जो कि आप गुस्से में बहुत हसीन लगती है, ये बकवास है। कोई हसीन नहीं लगता है, बिकॉज गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो नथुने कितने फूले हैं, इनफैक्ट गुस्से में खूबसूरत इंसान जो है बदसूरत लग सकता है। करेक्ट। हाँ, तो मेरे दादाजी कहते थे कि जब गुस्सा आए तो 5 सेकंड डिले कर दो रिस्पॉन्स। क्या आपने मुझसे कुछ कहा और मुझे गुस्सा आया, तो अगर मैं इमीडिएटली जवाब दूंगा तो देन आई विल बी एंग्री एंड आई विल रिमेन। इफ आई काउंट 5 ना, आपने मुझे कुछ भी कहा कि बकवास, तुम्हारा सब बकवास है, मुझे पिक्चर बड़ी बुरी लगी और तुम्हारी एक्टिंग बहुत बुरी थी, तो मैं 1 2 3 4 5 माय रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट, सीरियसली, एंड आई कैन काउंट दैट 1 4 5। तो एवरीथिंग इज कम्स विद प्रैक्टिस। गुस्सा इंसान को तब आता है जब एक तो वो फिक्स्ड होता है। मैं तो बहुत ल्यूसिड हूँ। I have over a period of time become like that. I think I will hate to say that with age comes that maturity. I think with living life comes that maturity. If you live a certain life, आपने शुरुआत इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में मुझसे कहा था कि आप इतने कैसे हैं कि आप मेरे ओपनिंग में आ गए थे, तो वो मैं की जिंदगी, मैं वो छोटे शहर के उस बिट्टू को भूलता ही नहीं हूँ, या उस 3 जून 1981 को जो लड़का यहाँ पर वीटी स्टेशन पे उतरा था, मैं उस लड़के को भूलता ही नहीं हूँ। तो उसके बाद भगवान ने जो भी मुझे दिया वो इतना कुछ दिया है। 37 रुपए आया था, आज मैं कभी कुछ भी हो जाऊं मेरे पास उससे तो ज्यादा पैसे होंगे। इट इज आवर नीड विच चेंजेस आवर। इम्पेशेंट हूं मैं, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाता हूं मैं, बट आई रियली वेरी रेयरली गॉट एक्चुअली एंग्री। मुझे सिनेमा में भी इफ आई हैव टू डू एन एंग्री पर्सन्स रोल, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, मैं थक जाता हूँ। सीरियसली, एंगर इज कॉमेडी नहीं, कॉमेडी मुझे कुछ भी करा लो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन
इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं इसका नाम ले लूं, नहीं तो भैया कहेंगे अच्छा सवाल पूछा। डिब्स डिब्स 90 इन्होंने कहा कि हाँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या चक्कर है, ये 2012। हाँ, 18 इंटरमिटेंट। रहते हैं। Yeah. वो See, what is happening these days is that people are trying newer and newer methods of doing the same old thing, which is depriving themselves of food. So पहले कैलोरीज डिप्राइव करके हो गया, फिर फैट डिप्राइव करके हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट डिप्राइव करके हो गया। तो चलो अभी टाइमिंग से डिप्राइव करके देखते हैं कि 12-12 घंटे कुछ ना खाओ, 14 घंटे कुछ ना खाओ। नॉट 12 घंटे तो मोर और लेस काफी लोगों का गैप नेचुरली आ जाता है बिकॉज ऑफ बेड टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, बट लाइक 16 घंटे कुछ मत खाओ, 18 घंटे कुछ मत खाओ। All of these things, this need to deprive yourself and follow something from outside, even when your inner calling is to eat a meal. अच्छा, Something which is something which needs a little bit of introspection. We need to ask ourselves के क्यों मैं खुद को deprive अगर मैं करूंगी of things which I want, why is that going to turn me thin and therefore better looking and stuff. And I think these things also come a little bit out of the privileged mindset. हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, हम ये जानते हैं कि भूखा रहना और भूख कितनी टेरिबल चीज है कि गुड हेल्थ जो है इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग थिंग। इसके जो प्रिंसिपल्स है या जो फंडामेंटल्स है, they are the same across the globe for every age group, for every demographic. The only difference may be that you're from Shimla, so you may like rajma chawal more than modak, and I may like modak more than a rajma chawal. But at the end of the day, both of us will have to eat what we love to feel good about ourselves. So abhi ये जो माइग्रेंट क्राइसिस भी हमारे कंट्री में चल रहा है, वन ऑफ द थिंग्स दैट्स हैपनिंग इज दैट पीपल आर हैविंग टू गो विदाउट फूड फॉर मेनी आवर्स, एंड वी आर ऑल सीइंग दैट एज अ प्रॉब्लम. नो वन इज सेइंग वाओ, सो मेनी आवर्स विदाउट फूड एंड सो मच ऑफ वॉकिंग इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर योर हेल्थ. In fact, everyone is concerned about health and well-being of people who are deprived. UN के जो sustainable developmental goals है, the first sustainable developmental goal is no hunger. जब हर एक इंसान भूखा, मतलब we should not know what hunger is. Once you remove भूख and starvation in India, malnourishment is a real problem. So once we remove that, that's when we will build an equal India. तभी हम असली में महान भारत की तरफ दोबारा दौड़ लगाएंगे. So we must make sure that if we have access to a lot of food, we should not abuse it. We have to be grateful for it. We have to measure in our heads that how much am I able to digest right now, how much do I need right now. और नीड के हिसाब से जरूर खाइए, ग्रीड के हिसाब से मत खाइए. लेकिन आप ग्रीड के तरफ से खा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन डेप्रिवेशन नहीं हो सकता. Finally the solution is a balance where you learn to understand when you're hungry and eat according to that. In fact, अनुपम जी, मेरा ये मानना है कि जो भी डाइट का नाम आता है ना, जिस डाइट को लेबल होता है, वो डाइट किसी के लिए भी ठीक है ही नहीं. That's a very good one. Correct. जिस डाइट पे लेबल लग जाए वो किसी काम की नहीं है. किसी का. तो कोई बोल रहे हैं कि डार्क सर्कल को हटाने के लिए क्या करना चाहिए. अब भैया उसके लिए आपको सारी बात आज ही बता देंगे तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी. तो और भी चॉकलेट वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं कि आप चॉकलेट खाती हैं क्या आप खुद? नहीं, मैं नहीं खाती हूँ. आप? मैं आजकल नहीं खाता हूँ. जब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ तो मेरे को न्यूयॉर्क में इतने ज्यादा अलग अलग किस्म की मिठाई की चीजें हैं. मतलब उधर की कैरामल का टीरामिसू कभी कभी खाता हूँ.
But you know that from the time I have come back to from New York to this place in the last 55 days, I have lost 4 kilos Yeah, because you. I have not eaten any मीठा, and I eat. ये जो जल्दी खाने का that also you keep telling me. You used to tell me that जल्दी खाया करो. Yeah, finish your dinner early. Finish it on Right. time. Right. This is what I mean. The meditation is a good conversation. It's so cathartic. It's so beautiful to have a good conversation. To be able to talk about. So मैं पता ही नहीं लगा कि 40 मिनट निकल चुके हैं. Oh yes. Yes. तो दोस्तों मैं अभी आपको जाने देता हूँ. और कुछ कहना चाहती हैं आप रुजुता? No, Anything I nice? want to say that, when you said that you are a lucid person, I totally second that, because when you first went to New York, I was actually worried, that okay, now he's gained so much fitness, and what is he going to eat, and how is he going to manage on his own and stuff. But there were two things that made me feel good. One, that Dattu was going with you, Yes. and two, that I knew that you are this lucid, flexible person who just adapts himself to any kind of an environment without making a fuss about it. Thank you. That's very kind of you. Yes, I think अच्छे लोगों को अच्छी चीजें मिल जाती हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों को मिल जाते हैं. तो अच्छी बात है. जो उपलब्धियां होती हैं लाइफ में, these are events that you meet such nice people, and I always say that there are certain relationships which are like a pause button on a tape recorder. You just have to press that pause button. They start from where and that's True. why I feel about you. And thank you so much for joining us. Thank you so much. I learned so much, and so did our people. Food for Gata भी मैं नहीं बता इतने सारे. How many सूर्य नमस्कार should I do? बहुत बार पूछ चुके हैं. जरा एक बार बता दो सूर्य नमस्कार इनको करने हैं. At least 5 Surya Namaskar every day. I think that's a good way to do it. क्या कह रहे हैं? क्या बोला आपने? मैं बोल रही हूँ सूर्य नमस्कार हर रोज 5 या 6 इज अ गुड नंबर. हर रोज कीजिए. चलो ठीक. थैंक यू. एंड अभी हमारा वो प्रॉमिस रह गया है. अभी तो ये लॉकडाउन हटेगा तो देन आई विल कम टू योर प्लेस एंड यू हैव टू गिव मी सम नाइस डिनर. Yes, of course. Totally. And now do not know, she does lot of amazing social work also. She helps lot of people. She has a village where आपके बारे में बोल रहा हूँ. उन विलेजर्स के लिए उनको पढ़ाने का, उनको सब कुछ करने का. कोई बार बार आपको कह रहा है जल्दी इधर. मेरे को लगता है भाई साहब जो हैं इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके साथ. No. He's saying that, you're saying so many wonderful things about me. How one? Of course, I mean every single thing that I'm saying. And you take wonderful to talk to you. I will see you soon. And आपको मैं बात करता हूँ. मैं बाकी लोगों से जरा 5 मिनट बात करता हूँ ताकि All right. Thank you very much for having me. Thank you so much. Lots of love to you, and be safe. Okay. Thank you. Yes, you too. Bye bye. हाँ जी दोस्तों, अभी मैं आप लोग, यू बोथ आर ग्रेट पर्सनैलिटीज. थैंक यू. अक्षय रोज, आपका पता लगा 40 मिनट गए तभी तो आपने बोला माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड अनुपम खेर. परिणीति चोपड़ा को मैं पकड़ूंगा. परिणीति चोपड़ा को मैं पकड़ूंगा. पकड़ी गई परिणीति चोपड़ा. अभी तो जाएगी कहाँ मेरे. आई थी परिणीति. माय फेवरेट बोलती है. माय फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड. आपके साथ में करूंगा परिणीति. आई विल कॉल यू अप जस्ट आफ्टर दिस फिनिशेस. बट शिवम सिंह, आप धाकड़ आदमी हो सर. अरे क्या बात है, धाकड़. ऑफ कोर्स. Please let me know when you are coming to New York. Rutika Sangal says that, of course. And I had a great time talking to Rujuta, and I had a great time having you people. Somebody says, Sameer Sharma 74 says, sir, 224 में मोदी जी will be PM again. ये सवाल पूछने वाली बात है. Of course. और है कौन दोस्तों? So you both are the best. Thank you. True. Sam Goswami, to you too. Kher and Parth. Kher.Parnell. तो इजाजत लेता हूँ. आप
अपना ख्याल रखो और take care of yourself. I will speak to you very soon. And on Saturday, I have an amazing guest. You know who? Let me announce it. Suspense ke rakhna. I'll be having a live chat with my dearest, closest friend and a fantastic actor, Anil Kapoor. Chakas. अनिल कपूर से परसों सैटरडे को 8 बजे बात करूंगा. मैं बताने वाला नहीं था आपको, मगर मुझे लगा कि बता देता हूं. आप भी खुश, मैं भी खुश. ओके दोस्तों, आई विल स्पीक टू यू ऑन सैटरडे 8 o'clock. टेक केयर. नमस्ते.